नमस्कार साथियों, हमारे चैनल एसके जीके स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। हाल ही में आपको पता है कि सीडीएस बिपिन रावत जी का निधन हो गया है जी दोस्तों। हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण उनका निधन हो गया है। कुल मिला के उसमें हेलीकॉप्टर में 13 लोग थे, 13 का ही निधन हो गया दोस्तों। तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि उनकी आत्मा के लिए 2 मिनट के लिए मौन व्रत जी दोस्तों। विनम्र श्रद्धांजलि के लिए आपको 2 मिनट मौन व्रत रखना है जी दोस्तों। तो आज जो भी बिपिन रावत जी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर दोस्तों। का पहला सवाल है कि भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो दोस्तों आपको सबको पता है जनरल बिपिन रावत जी दोस्तों। जनरल बिपिन रावत, थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ जनरल बिपिन रावत जी के बारे में। जनरल बिपिन रावत देश के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जी दोस्तों। सबको पता रखना, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हमारी बहुत खेद की बात है कि हमारे बीच बिपिन रावत जी अब नहीं रहे, जिनका 8 दिसंबर मतलब 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दुर्घटना में निधन हो गया दोस्तों। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, कहाँ पे हो गया था दोस्तों? तमिलनाडु के कन्नूर के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था दोस्तों। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण कहाँ पे हुआ था दोस्तों? रूस के अंदर। कहाँ हुआ था दोस्तों? रूस के अंदर। इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका राउत समेत 14 लोग सवार थे दोस्तों, जिनमें से 13 लोगों का निधन हो गया दोस्तों। मैंने बताया 13 लोगों का निधन हो गया दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर का नाम MI-70V5 हेलीकॉप्टर था जी दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? तो सबको पता है जनरल बिपिन रावत जी बने थे दोस्तों। आगे चलते थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं। भारत के 27वें सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, इनका कार्यकाल कितना था? 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक इनका कार्यकाल था। सेवा वर्ष 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2021 तक, मतलब इनका चयन कब हुआ था दोस्तों? 16 दिसंबर 1978 के अंदर इनका चयन हो गया था सेना के अंदर जी दोस्तों। 8 दिसंबर 2021 को इनका निधन हेलीकॉप्टर के कारण तमिलनाडु के कन्नूर में हो गया था। आगे चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। उन्होंने दिसंबर 1978 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11वें गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में नियुक्त थे। ये कहाँ पर नियुक्त थे दोस्तों? 11वें गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में ये नियुक्त थे दोस्तों। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, जहाँ उन्होंने स्टोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था दोस्तों जी दोस्तों। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर भी। अगले क्वेश्चन पर चलता है, जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस कब नियुक्त हुए थे? यानी कि देश के सीडीएस कब नियुक्त किए गए थे इनको दोस्तों? बताना, आपको आंसर बताना है दोस्तों इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2019 दोस्तों। 1 अप्रैल 2019 दोस्तों। कब नियुक्त किए गए थे? 1 अप्रैल 2019। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ बिपिन रावत जी के बारे में। जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के पौंडी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका निधन कब हो गया दोस्तों? आपको पता, हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण इनका निधन हो गया था दोस्तों, मतलब दुर्घटना हो गई थी। इनकी उम्र कितनी थी दोस्तों? इनकी उम्र 63 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया दोस्तों। किसके कारण? हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर के कारण। कहाँ पर? तमिलनाडु के कन्नूर में इनका निधन हो गया दोस्तों। इनके पिताजी कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, जो सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर सेनावर्त हुए थे दोस्तों। पत्नी मधुलिका रावत आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी दोस्तों। सैन्य कर्मियों के परिवारजनों के लिए काम करती थी। तो दोस्तों मधुलिका के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखना है, इनकी पत्नी के बारे में। थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ दोस्तों मैं।
जनरल बिपिन रावत को मिले सम्मान, मतलब अभी तक जितने भी इनको पुरस्कार दिए गए, वीरता पुरस्कार में कई पुरस्कार इनको दिए गए थे, तो पुरस्कार कौन से थे? उत्तम युद्ध सेवा पदक दोस्तों, परम विशिष्ट सेवा पदक दोस्तों, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक। आपको ध्यान रखना दोस्तों, एक पुरस्कार तो पक्का ही पूछा जा सकता है, आपके सवाल बनते हैं, लेकिन अब हमारे बीच में बिपिन रावत जी नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में रहेगी दोस्तों। तो युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, जो भी ये पदक है इनको आपको याद रखना है दोस्तों। एक पदक यहाँ पे एड डी कैंप पदक भी है इनका जी दोस्तों। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पद का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 24 दिसंबर 2019 को, 24 दिसंबर 2019 को इस पद का गठन किया गया दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं। 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति सीसीएस ने इस पद के सृजन की घोषणा की थी दोस्तों। जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख, मतलब सीडीएस बनाया गया था दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बिपिन रावत है जो कि प्रथम रक्षा प्रमुख सीडीएस कब बने? तो 1 जनवरी 2020 को ये बने थे दोस्तों जी दोस्तों। भारत के रक्षा प्रमुख सीडीएस की नियुक्ति कौन करता है, मतलब इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? आपको पता रखना है। तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नामांकन करता मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से होता है दोस्तों। नियुक्ति करता भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। रक्षा प्रमुख एयर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सेना के तीनों प्रमुखों से ऊपर होता है दोस्तों। तीनों प्रमुख कौन से? थल सेना दोस्तों, वायुसेना, नौसेना से ऊपर होता है जी दोस्तों। ऊपर होते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। सीडीएस के प्रमुख कार्य इस प्रकार है दोस्तों। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं आपको। सीडीएस का कार्य होगा कि वे सेना के तीनों अंगों के बीच दीर्घकालीन नियोजन, रक्षा, खरीद, प्रशिक्षण तथा अन्य साधनों के संदर्भ में समन्वय स्थापित करे दोस्तों। अगला पॉइंट है, सीडीएस तीनों सेनाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। सीडीएस परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करेगा। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में, सीडीएस के बारे में। तो 3 पॉइंट तो दे दी। चौथे पॉइंट के अंदर है कि सीडीएस प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दे पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख रूप में भी कार्य करेगा। तो आपको ये जानकारी ध्यान रखना है। 1-2 बार पढ़ लेना दोस्तों, याद हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ। भारत के रक्षा प्रमुख सीडीएस का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, मतलब बिपिन रावत जी ने ये कार्यकाल कितने वर्ष तक संभाला था, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इनका कार्यकाल कितना होता है? सीडीएस के मतलब रक्षा प्रमुख का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, मतलब 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसमें जो भी पहले, मतलब यदि जैसे कि 2020 के अंदर चुने जाते हैं, यदि इनकी उम्र जो कि 2021 में 65 वर्ष हो जाती है, तो दोस्तों उनका ये पद, मतलब पद से इस्तीफा या पद त्यागना पड़ता है, क्योंकि ये लास्ट है कि 65 वर्ष की आयु तक इनको, या जो भी 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें जो भी पहले हो, उससे कार्यकाल उतना ही कार्यकाल इनका रहता है दोस्तों। आपको जानकारी थोड़ी सी ध्यान रखना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का गठन क्यों किया गया, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इस पद का गठन किया गया था तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने हेतु, मतलब तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, यानी कि तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल अच्छा बना रहे, इसके लिए इस पद का गठन किया गया दोस्तों। सीडीएस प्रमुख है उपयुक्त सभी थल सेना, वायुसेना, नौसेना। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि बिपिन रावत जी, उनके परिवार और जो भी हमारे 13 लोग शहीद हुए, उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि करना दोस्तों। 2 मिनट के लिए मौन रखना दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।